Hello students, welcome to my YouTube channel Online Maths with Rahul Bagwale, and this is the video number 1 of class 10 math chapter number 13 स्टैटिक्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट। तो देखिए स्टैटिक्स होता क्या है। तो स्टैटिक्स पूरा का पूरा डिपेंड होता है किसके ऊपर, डेटा के ऊपर। अगर हमें किसी भी डेटा में से कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिल रही है, मैंने डेफिनेशन वही लिखा हुआ है, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा इज कॉल्ड स्टैटिक्स। और ये मैंने आपको यहाँ भी यही समझाने की कोशिश की हुई है, डेटा में से अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है और उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्टैटिक्स ऑफ द डेटा बोल रहे हैं। ओके, तो हम लोग एग्जाम्पल पे आते हैं। अब एग्जाम्पल मैंने क्या लिया हुआ है, ये हमारी एक टेबल है और उसमें स्टूडेंट्स का वेट है क्लास 10। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने लिखे हुए हैं मेरे पास, 40। और 40 स्टूडेंट्स में से 30 to 40 केजी वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 5 हैं। एंड 40 to 50 केजीज वाले स्टूडेंट कितने हैं, 15 हैं। और 50 to 60 केजी वाले स्टूडेंट कितने हैं, 15 हैं। ओके, सिमिलरली मतलब 60 to 70 केजीज वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 5। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरवल्स। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ किसमें किसको क्या बोला जाता है। आप ये सारा डिस्कस कर चुके हैं क्लास 9th में। ओके, तो इसको बोलते हैं हम लोग इंटरवल्स। तो ये भी एक इंटरवल्स है और ये भी एक इंटरवल है, सारे एक इंटरवल्स हैं। ओके, और देखिए अब इंटरवल में जो पहला वाला है उसको बोलते हैं क्या, लोअर लिमिट। देखो आप भी समझ रहे हैं क्या, इंटरवल के अंदर जो स्मॉलेस्ट होगा उसको लोअर लिमिट बोलेंगे और जो हायर वैल्यू होगी उसको बोलेंगे अपर लिमिट। ओके, तो एक्चुअली मुझे क्या है, थोड़ा थोड़ा बेसिक्स के बारे में बताना है, मुझे इसको सॉल्यूशन नहीं कराना है। तो अब आते हैं, हम कोई दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल और लेके रखा हुआ है, सिमिलरली जैसे का फर्स्ट एग्जांपल लिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, कोई भी XYZ एक क्रिकेट का बैट्समैन है, उसका रिकॉर्ड है। अब उसने टोटल मैचेस कितने खेल के रखे हुए हैं, 150 मैचेस प्ले करे हुए हैं आज तक इंटरनेशनल क्रिकेट में। और 150 मैचेस में से उसकी 12 100 मारी है, 50s 22 मारी है। और उसने छक्के कितने लगाए, 240। और फोर्स कितने मारे, 615। तो ये क्या हो गया, उसका रिकॉर्ड हो गया। तो ये क्या हो गया, उस XYZ क्रिकेटर का क्या हो गया, स्टैटिक्स हो गया, उसका डेटा हो गया। क्लियर हो गया आपको सब बात समझ में कि स्टैटिक्स किससे बोला जाता है। अब छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज और है। एक टॉपिक हमारे पास है कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन ऑफ डेटा में 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। तो प्राइमरी डेटा किसको बोलते हैं, तो डेटा कलेक्टेड बाय ओन सेल्फ इज कॉल्ड द प्राइमरी डेटा। मतलब जो डेटा हमने खुद कलेक्ट करा हो उसको हम लोग बोल रहे हैं प्राइमरी डेटा। तो जस्ट मैं आपको रिलेट करूं एग्जांपल से। तो जस्ट अभी हमने प्रीवियस डेटा देखा इसका, स्टूडेंट का। सपोज करिए कि मैं एक टीचर हूं और मुझे ये इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है कि आप अपना डेटा का रिकॉर्ड बनाइए स्टूडेंट का वेट का, या किस स्टूडेंट का कितना वेट है और किस किस रेंज में कितने कितने स्टूडेंट्स आते हैं। तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस डेटा भी जब समझाया था एग्जांपल नंबर 1 में, उससे रिलेट करके चल रहे हैं हम लोग। तो मैंने क्या करा, एक क्लास में जाके एक वेट मशीन रख ली और हर स्टूडेंट्स का साइड में नेम लिख दिया। नेम लिखने के बाद उनके सामने मैं उनका वेट लिखते जा रहा हूँ। तो ये डेटा मैं खुद कलेक्ट कर रहा हूँ और इस डेटा को मैं खुद ही यूज करूंगा। तो इसको बोला जा रहा है प्राइमरी डेटा। तो मेरे लिए क्या हो गया, ये प्राइमरी डेटा हो गया। ओके, अब मुझे एक इंस्ट्रक्शन और मिला कि आप अपने क्लास के स्टूडेंट्स के क्या लीजिए, ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप, अब ब्लड ग्रुप बेटा मैं नहीं ले सकता, मुझे अपने स्टूडेंट्स को बोलना पड़ेगा बेटा आप अपना ब्लड सैंपल करा के ब्लड ग्रुप मुझे बताइए। तो वो डेटा कौन लेगा, लैब वाला लेगा, मैं नहीं ले सकता उसका। और उस लैब के डेटा को मैं यूज करूंगा। तो मेरे लिए क्या हो गया, वो डेटा कौन सा हो गया, सेकेंडरी डेटा हो गया। आप बात समझ रहे हैं ना, डेटा कलेक्टेड बाय अदर्स एंड यूज अदर डेटा टू टेक एनी इंफॉर्मेशन। तो मैं उस इंफॉर्मेशन के लिए, ब्लड ग्रुप इंफॉर्मेशन के लिए डेटा कहाँ से मंगवा रहा हूँ, किसी और से करवा रहा हूँ ना।
मैं खुद तो ब्लड टेस्ट नहीं कर रहा ना, तो इसलिए क्या हो गया, मेरे लिए वो सेकेंडरी डेटा हो गया, बट जो लैब वाला है उसके लिए वो प्राइमरी डेटा हो गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे प्राइमरी डेटा किसे बोलेंगे, सेकेंडरी डेटा किसे बोलेंगे। ओके, सो अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो इंट्रोडक्शन का पार्ट है, सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी किसे बोलते हैं, मीन, मीडियन और मोड, उसका हेडिंग है। अब मीन क्या होता है, किसी भी डेटा का एवरेज निकालना। क्या निकालना, एवरेज। ओके, उसको बोलेंगे हम लोग मीन। और मीडियम क्या होता है, सेंट्रल डेटा, मतलब बीच की वैल्यू निकालनी, तो हम लोग सेंट्रल डेटा बोलेंगे। और मोड क्या बोलेंगे, जो सबसे ज्यादा रिपीटेड हो रहा है, इसको मैं लिख सकता हूं रिपीटेड डेटा, है ना। तो अब आपको थोड़ा बहुत नेमिंग से डिफरेंस समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, हम लोग इन तीनों के ऊपर एक एक एग्जांपल से समझेंगे, एक्चुअल फॉर्मूला लगाकर। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मीन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 1 में। अब देखिए, मार्क्स स्कोर्ड इन एग्जाम बाय 5 स्टूडेंट्स। तो कोई भी एक एग्जाम हुआ है और मार्क्स स्कोर हुए हैं कितने में से, 100 में से, आउट ऑफ 100 में से। और 5 स्टूडेंट के मार्क्स ऐसे हैं, फर्स्ट स्टूडेंट के 80 मार्क्स आए, सेकंड स्टूडेंट के 67, थर्ड के 42, 70 एंड 92। ये हमारे 5 स्टूडेंट्स हो गए। और इन्हें हमें क्या करना है, इसका मीन निकालना है। मीन क्या होता है, एवरेज निकालना। तो उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होता था 9th क्लास तक, क्या होता था, उसको मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते थे, और हमारा फॉर्मूला था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए इनका हमें क्या करना है, एडिशन करना है। जैसे 50 प्लस 67 प्लस 42 प्लस 70 प्लस 92, और टोटल नंबर, ये कितने नंबर है बेटा, नंबर हमारे 5 है, तो 5 नंबर्स हो गए। करना क्या है, सॉल्यूशन करना है। ऊपर जब आप ऐड करेंगे सबको, दिस इज द 351 डिवाइड बाई 5, और जब आप उसको डिवाइड करेंगे एंड दिस इज द 70.2। तो इस मार्क्स का एवरेज कितना आ गया, इस क्लास का 70.2 एवरेज आ रहा है। तो ये हो गया मीन। ओके, ये सारा का सारा डिस्कस करते थे हम लोग 9th क्लास का। ओके, आपने 8th में ही पढ़ा है, 7th में भी आपको स्टार्ट हो चुका था ये ना, और 6th में भी कुछ स्टूडेंट ने पढ़ चुके होंगे। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, मीडियन के बारे में। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, मीडियन। अब देखिए, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। अब इसमें हमारे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं मैंने। अब 2 क्वेश्चन क्यों दिए हुए हैं, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5, तो ये नंबर्स कितने हैं, n इक्वल टू 5, और 5 क्या होता है बेटा, ऑड होता है। तो पहले इसके 2 फॉर्मूलेस होते हैं, या तो ऑड नंबर होगा तो उसके लिए अलग फॉर्मूला यूज होगा, और इवन नंबर होंगे तो उसके लिए फॉर्मूला अलग यूज होगा। अब सबसे पहले इसमें करना क्या होता है, इसको रफ कर देता हूं। सबसे पहले इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है डेटा को। अरेंज मतलब या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो आप देख सकते हैं ये अरेंज है, नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको अरेंज करूंगा डेटा को। अरेंज मतलब मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आ गया मेरे पास 41, सबसे छोटा। फिर उससे बड़ा कितना है मेरे पास, 67 है। फिर उससे बड़ा कितना है मेरे पास, 70 है। फिर 80 है, फिर 92 है। तो ये मेरा डेटा क्या हो गया, अरेंज हो गया। अब हमारे पास इसके फॉर्मूले के बाद में आ रहे हैं, और ये कितने, n कितने हैं हमारे पास, n इक्वल टू 5 है। और 5 मतलब क्या होता है, ऑड नंबर है 5, तो हमें ऑड वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो क्या होता है, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और ये टर्म है, एंड दिस इज टर्म। अब बोलेंगे सर n क्या है, व्हाट इज n, n मतलब नंबर ऑफ डेटा। ओके, तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेटा कितना है बेटा, 5 डेटा है। तो 5 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और ये nth टर्म आ रहा है ना, तो दिस इज द 6 प्लस 1, दिस इज द 6 हो गया, सॉरी दिस इज द 5 प्लस 1, तो ये 6 हो गया, 6 बाई 2 कितना होगा, थर्ड। तो ये बोला जा रहा है थर्ड टर्म आ गया।
अब आप चेक करते हैं थर्ड टर्म क्या होता है, तो 1 2 एंड 3। आंसर कितना आ गया इसका थर्ड टर्म का, 17। ओके, तो मीडियन कितना आ गया बेटा इसका, 70। ओके, सो मीनिंग दैट इस फॉर्मूले से केवल टर्म निकाली जाती, कौन से टर्म वाला मीडियन है। अब आप देख सकते हैं ये फ्रीक्वेंसी 70, तो अब आप बोलेंगे सर वो तो मैं वैसे ही बता देता देखकर। बेटा अगर फ्रीक्वेंसी नंबर ज़्यादा होंगे ना तो फिर आपको फाइंड आउट करना है, बहुत डिफिकल्टीज हो जाएगी। तो इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल छोटा लिया है ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। चलिए सर आप सेकंड वाला इवन के लिए और बता दीजिए। चलो हम इवन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसमें भी हमें अरेंज करना पड़ेगा, लेकिन बट ये ऑलरेडी अरेंज है, मैंने पहले से अरेंज करके रखा हुआ है। तो अब यहाँ देख सकते हैं एन कितना है हमारे पास, 6 है, तो एन इवन है इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखिए 6/2 TH टर्म है ना, प्लस अब n/2। अब देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले प्लस कर रहे हैं फिर डिवाइड कर रहे हैं, और यहाँ पर पहले डिवाइड करेंगे फिर प्लस करेंगे। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, दिस इज द 6/2 + 1, ओके, एंड दिस इज 2। आप देख सकते हैं यहाँ पर आएगा थर्ड टर्म, और यहाँ पर कितना आएगा बेटा, 3 + 1, दिस इज द फोर्थ टर्म आएगा, डिवाइड बाय 2। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर थर्ड टर्म क्या है, 1 2 3, दिस इज द थर्ड टर्म, और फोर्थ टर्म कितनी है, दिस वन 76 और 80। तो 76 + 80 डिवाइडेड बाय 2, 156 डिवाइडेड बाय 2, और हमारा जो एवरेज आ रहा है, मीनिंग दैट मीडियन, दिस इज द 78। तो इस डेटा का जो मीडियन होगा, एंड दिस इज द 78। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है कि मीडियन किस टाइप से फाइंड करते हैं। मीडियन फाइंड करने के दो मेथड होते हैं, ऑड नंबर के लिए अलग होता है और इवन नंबर के लिए अलग होता है। बट ये हम जो भी डिस्कस कर चुके हैं ये हम प्रीवियसली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, बट मैं आपको बेसिक समझाऊंगा। ओके, अब हम बात करते हैं, हमने मीन निकाल लिया, मीडियन निकाल दिया, हम बात करेंगे मोड की। तो मोड हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। मोड का मीनिंग क्या होता है, रिपीटेड डेटा। अब आप बताइए सबसे ज्यादा रिपीटेड डेटा कौन सा है, सर वो तो 41 है, बस लिखिए, तो 41 क्या हो गया, इसका मोड हो गया। ओके, तो मोड में इतना ही। अब सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे सर आपने बहुत अच्छे लेवल से तुम्हें समझा दिया कि मीन मीडियन मोड क्या होता था और हमने क्या पढ़ा था, बट सर इस चैप्टर में क्या आएगा, मीनिंग दैट इस क्लास 10th में हमें क्या पढ़ना है। चलिए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे पास अब स्टूडेंट से बोलेंगे सर अभी तक आपने जितना भी डिस्कस करा है ना वो सब हम पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। ओके, तो अब इस 10th क्लास में क्या पढ़ना है। तो देखिए 10th क्लास में बेटा हमारे पास 3 एक्सरसाइज है, 13.1, 13.2 एंड 13.3। 13.1 में हम लोग पूरा का पूरा मीन पढ़ेंगे केवल। ओके, अब मीन में हमें पढ़ना पड़ेंगे 3 मेथड्स, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। अब तीनों मेथड करना कंपलसरी है क्योंकि वो एग्जामिनर नेमिंग से भी पूछ सकता है, तो हमें उसी मेथड के अकॉर्डिंग हमें मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और अराइज करेगा कि सर मीन तो हमें निकालना आता है 9th क्लास तक, तो हम लोग ये वाले मीन के अलग मेथड्स क्यों करेंगे। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, आप ये समझिए। सबसे पहले अभी तक आप देख सकते हैं मैंने आपको मीन कराया, उसमें डेटा कितना था, 5 डेटा था, 6 था। जैसे ये कितना डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7 डेटा है। 7 डेटा का मैंने मोड फाइंड आउट करवाया आपसे, तो आप लोग देख पा रहे हैं और इजीली फाइंड आउट कर पा रहे हैं। अगर मुझे मोड निकालना है, मान लो 500 डेटा है, उसका मोड फाइंड करना है, तो वो डायरेक्टली देखकर सॉल्व करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाए। तो वो जब डेटा ज़्यादा हो जाएगा तो उसके लिए हमें क्या यूज़ पड़ेगा, इस जो हम 10th क्लास में फॉर्मूलेस पढ़ रहे हैं उसकी हेल्प की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ओके, तो आपको ये क्लियर हो गया कि हम 10th क्लास में जो फॉर्मूलेस पढ़ेंगे वो हमें कब यूज़ करना है, जब डेटा बहुत ज़्यादा हो। ओके, और फिर हम लोग क्या करेंगे, 13.2 में मोड डिस्कस करेंगे एंड 13.3 में मीडियन को डिस्कस करेंगे। मीनिंग दैट हमारे पास फॉर्मूलेस कितने हो गए, मेथड कितनी हो गई, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 कंसेप्ट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। बट मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक है मीन का,
वो टर्मिनोलॉजी मैं अभी यूज कर लेता हूँ और डायरेक्ट मेथड के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो अभी हम केवल एक फॉर्मूले को डिस्कस कर लेते हैं इंट्रोडक्शन टॉपिक में, बाकी सारे के सारे कंसेप्ट मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में ही बताऊंगा। देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, 40 स्टूडेंट्स का वेट दिया हुआ है ऑफ क्लास 10th का। अब देखिए मैंने आपको प्रीवियसली इसी वीडियो में बताया हुआ है स्टार्टिंग में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरवल। ये एक अलग इंटरवल है, ये एक अलग इंटरवल है, एंड दिस इज द 40। ओके, ये सारे इंटरवल्स हैं। अब इंटरवल में जो फर्स्ट वाला होता है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो हायर वैल्यू होगी उसको बोलेंगे हम लोग अपर लिमिट। और हर इंटरवल में चेंज होती है, क्योंकि देखिए इस इंटरवल में छोटा क्या है 40, तो ये लोअर लिमिट हो गया, और इस इंटरवल में बड़ा क्या है 50, तो ये अपर लिमिट हो गया। और नेक्स्ट इंटरवल में 50 लोअर हो जाएगा और 60 अपर हो जाएगा। और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो गिवन है ना, फ्रीक्वेंसी को हम डिनोट करते हैं किससे, एफ आई से। ओके, और ये हमारे इंटरवल है, तो इंटरवल का कई फॉर्मूला नहीं होता, तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एक्स आई, और इस एक्स आई को बोला जाता है क्लास मार्क। ओके, अभी क्लास मार्क कैसे आएगा, उसका फॉर्मूला होता है एक्स आई इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो अपर प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो मतलब हमें एक्स आई निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूले को यूज करके यहाँ वैल्यू पुट अप करना पड़ेगी। सर हमें एक्स आई क्यों निकालना है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो इसको तो करिए, तो यहाँ पर हमें क्या करना है बेटा, टेबल में डायरेक्टली वैल्यू लिखनी है, सॉल्व करके नहीं दिखाना है। यहाँ पे आप फॉर्मूला लिख दीजिए, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो अब देखिए पहला मैं आपको करके दिखा देता हूँ इस जगह पर ही, तो ये कितना आएगा 30 प्लस 40 डिवाइड बाई 2, तो 30 प्लस 40 70 डिवाइड बाई 2 हो गया ना, तो दिस इज 35। जब आप इसको करोगे तो 40 प्लस 50 डिवाइड बाई 2, तो ये कितना आ गया बेटा 90 डिवाइड बाई 45, और सिमिलरली 55 आएगा, एंड दिस इज 65 आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप हमने ये कर लिया। तो कभी भी आपको इंटरवल दिया हुआ है तो इंटरवल से आप सीधे सीधे एक्स आई निकाल दीजिए पहले, बिना दिमाग लगाए। सर ये फॉर्मूला समझाइए, ये बेटा ये फॉर्मूला जो लिखा है ना डायरेक्ट मेथड का लिखा हुआ है, डायरेक्ट मेथड। ओके, जब हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज करेंगे मैं आपको डिटेल में फिर से समझाऊंगा। ओके, बस आप थोड़ा सा देख लीजिए ताकि वहां पर आपको थोड़ा आसानी होगी। तो हमें एक्स आई निकालना है, तो सर ये सिग्मा क्या है, सिग्मा का मतलब होता है समेशन, सबका सम करना। अब देखिए सिग्मा एफ आई, तो ये एफ आई हो गया, और जब आप नीचे इनको एड ऑन कर देंगे ना तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई। ऐड करना मतलब सिग्मा एफ आई हो जाएगा, मतलब समेशन करना। तो ये कितना होता है बेटा, समेशन में दिया हुआ है ऑलरेडी, दिस इज द 40, तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू कितनी होगी बेटा 40 हो गई। सर सिग्मा एक्स आई कितना होगा वो भी देख लीजिए आप। तो एक्स आई निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आगे एक टेबल और बनाएंगे, उसमें लिखेंगे एफ आई और एक्स आई। ओके, और इनका मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 5 इंटू 35 यहाँ लिखेंगे, 15 इंटू 45 यहाँ लिखेंगे, ऐसे करके लिखते जाएंगे, और फिर नीचे कॉलम बना लेंगे हम लोग सिग्मा एफ आई और एक्स आई। तो इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो मुझे इसका पूरा सॉल्यूशन नहीं कराना था, मुझे केवल इंटरवल के बारे में समझाना था और ये समझाना था कि एक्स आई कैसे निकालेगा। ओके, तो इस इंट्रोडक्शन टॉपिक में इतना ही, और हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू।